जय हिंद साथियों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज का वीडियो शुरू करने के पहले मेरी आपसे यह विनती है कि इसको बड़ा गौर से सुनिएगा आप। इसलिए गौर से सुनिएगा कि हम हिंदुस्तानी अपनी रोजी रोटी, अपना अपना व्यक्तिगत हित, इसके आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं। आप जब पूरा वीडियो सुन लेंगे तो आपको मजा आएगा और धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। अभी एक खबर आई, मैं हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ना सुनी हो। एक विकास यादव नाम के एक रॉ के अधिकारी के लिए एक नोटिस एफबीआई अमेरिका ने निकाली है कि इनको पकड़ना है, ये क्रिमिनल है। ये अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी पन्नू को मारने की योजना षड्यंत्र बना रहे थे। अब आपको लगेगा कि शायद कुछ गलत है, आपको जो लगा सो लगा, लेकिन तुरंत भारत की जितनी विपक्ष, पूरा विपक्ष, मुख्यतया कांग्रेस, उसने भारत को कोसना शुरू कर दिया, अपने देश को। हमारे देश में, हर देश में एक डिटेक्टिव एजेंसी होती है। हमारे देश की रॉ, अमेरिका की CIA, इजराइल का आप बहुत सुन रहे हैं मोसाद, और जितनी ये जासूसी की जो संस्थाएं होती हैं, इनका काम होता है विभिन्न देशों में अपने जासूस छोड़ना, और जो भारत का हित या नहीं कर रहे या भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको मारना या निष्क्रिय करना, यह एम होता है। अभी आपने सुना होगा इजराइल की मोसाद ने एक लंबी सूची है, उन लोगों को मार डाला गाजा में। ईरान में भी, ईरान के अंदर गाजा के आदमी को मार दिया घुस करके। और ईरान के इसके पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और कहते हैं कि ईरान का जो राष्ट्रपति, सबको एक एक करके टपका दिया मोसाद ने। अमेरिका भी ऐसे ही करता है। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा था, CIA ने ही मारा था एक तरीके से। ऐसे ही साथियों, हमारी भारत की रॉ है, वो पाकिस्तान में भी जाएगी, अमेरिका में भी जाएगी, चीन में भी जाएगी, हर जगह उसके एजेंट फैले रहेंगे, और कोई आतंकी है तो उसको मारने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स, कि अमेरिका ने कल ही इस बात पे बड़ी खुशी जताई कि हमास का जो आतंकी है, टॉप आतंकी जो सिनवार करके, उसको मारा, उसकी बधाई दी, बड़ी खुशी जताई। और जो हमारी रॉ का जो अधिकारी है, जो भारत के दुश्मन को अगर टपकाने की योजना बना रहा था, तो उसको FBI एक रेड कॉर्नर नोटिस निकाल रही है, भारत से कह रही है कि आप एक्शन लीजिए, हमारी मदद करिए उसको पकड़ने में। अब आप बताइए कितना बड़ा अन्याय है। ये अमेरिका जो है डबल फेस्ड देश है, जो अपने हित के लिए तो खुशी मनाता है और दूसरे के हित के लिए हमेशा अहित सोचता है। लेकिन चलिए, अमेरिका जो कर रहा है सो कर रहा है। आपके भारत की कांग्रेस, उसने तुरंत ट्वीट किया कि देखिए ये तो बड़ी भारत की बदनामी है, ये है भारत का आदमी वहां पे। ये कांग्रेस ये नहीं कह रही कि वो कर क्या रहा था। वो भी बेचारा अपने घर में बैठकर बीबी बच्चों के साथ बैठ सकता है। उस बेचारे की शामत नहीं आई है कि वो अमेरिका में जाके देश के दुश्मनों से बदला लेने की सोचे, और उसके लिए कांग्रेस उलाहना दे रही है अपने देश को। जब 26/11 का कांड हुआ था साथियों, इतने लोग मारे गए थे पाकिस्तान के द्वारा, हमारा रिस्पांस क्या था? हमारा रिस्पांस था कि हम चुपचाप बैठ गए और अमेरिका से मिमियाने लगे, शिकायत करने लगे मनमोहन सिंह। ये लोग साथियों यही चाहते हैं, कांग्रेस, भारत को एक कमजोर देश बनाना, मुस्लिम परस्ती, पाकिस्तान परस्ती, कमजोर बनाना, ये इनका उद्देश्य है। इनके अंदर राष्ट्रीय गर्व नहीं है। अगर जरा सी भी इनके अंदर शर्म होती तो ये कहते कि ये तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि देश के एक दुश्मन जो आतंकी है, खालिस्तानी आतंकी, उसको मारने की कोई योजना अगर बना रहा है,
वो तो बेचारा इतना बड़ा त्याग कर रहा है, उसकी पूजा होनी चाहिए। इन इन जितने भी आपको रॉ के एजेंट्स और जो सैनिक होते हैं, सैनिकों में ही बनाए जाते हैं रॉ के एजेंट, जो पुलिस, पैरामिलिट्री, डिफेंस, उसी से बनाए जाते हैं। उनकी वजह से आप चैन की नींद सो पाते हैं, उनकी वजह से आप खाना खा पाते हैं अपने घर में। वो आज आप कह रहे हो कि भाई साहब वो विकास यादव, उसको पकड़वाने में भारत मदद करे, भारत को आप शर्मसार कर रहे हो। मैं यहां पर यह कहूंगा कि जो भारत ने रिस्पांस दिया वो भी ठीक नहीं था। देखिए, बिल्कुल सच बात बोलनी चाहिए। भारत ने कहा कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे अमेरिका से। क्यों भैया, क्यों कोऑपरेट करोगे? जब 26/11 कांड में जो एक डेविड हेडली था, आतंकी, जो रेकी करने आया था और अमेरिका चला गया था, और जब भारत ने कहा था कि डेविड हेडली हमको चाहिए, तो अमेरिका ने क्या कहा था कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे। एक और, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, एक मुस्लिम आतंकी था जो अमेरिका भाग गया था, उसको क्या आज तक अमेरिका ने हमें दे दिया, कोऑपरेट किया? कुछ नहीं किया साथियों। अमेरिका ऐसा देश है, तो हम क्यों बोलें कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे? रॉ हमारी एजेंसी है, हमारे इंस्ट्रक्शन पे वो विकास यादव गया होगा, अपने आप से नहीं गया होगा, तो हम क्यों कहेंगे कि हम कोऑपरेट करेंगे? मैंने बताया ना कि मोदी के राज में भारत बहुत मजबूत हुआ है। एस जयशंकर जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कसर है। इस मामले में रिस्पांस भारत का होना चाहिए, माइंड योर ओन बिजनेस। डेविड हेडली को दो, और वो जो कौन राणा करके है जिसने 26/11 की योजना बनाई थी, आपके वहां बैठा, उसको दो। हमारे इतने आतंकी हैं, उसको दो, तब हम बात करेंगे। ये कहना चाहिए था भारत। भारत ने ये नहीं कहा। अभी भी हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं आई है जो इजराइल में है। इजराइल क्या करता है? अमेरिका भी अगर कहे कि ये काम ना करो, कहेगा तुम माइंड योर ओन बिजनेस। एक छोटा सा दिल्ली के बराबर देश इजराइल चुन चुन के अपने दुश्मनों को मारता है, और हम इतना भी नहीं कर सकते कि योजना भी नहीं बना सकते। अमेरिका हमको बताएगा कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डिटेक्टिव एजेंसीज कैसे काम करेंगी, अमेरिका हमको बताएगा। रिस्पांस बड़ा हार्ड हिटिंग होना चाहिए था। और साथियों, आपके लिए मैं वीडियो ये इसलिए बना रहा हूं कि आप ये समझिए कि हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या है। रॉ जो जासूस इंप्लांट करता है दूसरे देशों में, उसका काम होता है देश के दुश्मनों की छटनी करना। उसमें कोई देश हमसे ये नहीं कहेगा कि हमारा क्रिमिनल है। अब आप बताइए, आपके खालिस्तानी आतंकी की आवभगत कर रहा है अमेरिका, बैठाले हुए वहां पे। दूसरी तरफ कनाडा बैठाले हुए है। अमेरिका कनाडा एक दूसरे की हां में हां मिला रहे हैं। इसलिए मिला रहे हैं कि साहब भारत के अगेंस्ट में, कि खालिस्तानी आतंकी यहां आएगा, रहेगा, हम उसकी खातिरदारी करेंगे। भाई साहब, आप नहीं मार सकते। कनाडा में निज्जर को किसी ने भी मारा हो, तो वो तब से एक साल से वो आरोप पे आरोप लगाए जा रहा है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है। और जो पन्नू, जो जिसको मार नहीं पाए, उसके लिए एक जने को तो अमेरिका में पकड़े बैठे हुए हैं ये लोग, और दूसरे के लिए नोटिस निकाल रहे हैं, भारत से कह रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत कह रहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे। वाई? साथियों, आप ये जान जाइए, हमारा भारत, हमारा देश तभी शीर्ष पर पहुंचेगा जब हम इजराइल की तरह अपने दुश्मनों से बदला लेंगे, और जो भारत का अहित चाहते हैं उनको हम सख्त लहजे में हम जवाब देंगे कि माइंड योर ओन बिजनेस। ये हमारा काम है कि हमें क्या करना है। तुम ही ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के नहीं मारोगे, हम भी अपने आतंकियों को पाकिस्तान नहीं, अमेरिका में घुस के मारेंगे। तब हमारा भारत होगा कुछ, तब असली ताकत आएगी हमारे देश में। ये जो देश को कमजोर बनाए हुए हैं ना, ये 70 साल से, ये जो कांग्रेसी, ये जो पाकिस्तान की चमचागिरी करते हैं, अमेरिका की चमचागिरी करते हैं, सरेआम करते हैं,
इनसे आपको बचना है। सरकार को ताकत दीजिए, सरकार की ताकत घटाएंगे और फिर आप कहेंगे सरकार का रिस्पांस बहुत बढ़िया होना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। सरकार की जब ताकत बढ़ेगी, जब सरकार कहेगी कि हां इतने सारे 100 करोड़ जनता हमारे पीछे खड़ी है, तब सरकार उनसे कहेगी माइंड योर ओन बिजनेस। आप जरा जरा से अपने व्यक्तिगत हित के लिए और पाकिस्तान परिस्थिति के लिए आप सरकार की सीटें कम करेंगे या सरकार गिराने की बात करेंगे, भाई साहब आप ही नहीं रह पाओगे इस देश में, आप ही का अस्तित्व चला जाएगा। इसलिए चाहे विकास यादव हो, चाहे कोई भी हो, मैं तो कहूंगा कोई डॉन बैठा है जेल में, अगर वो देश के हित में दुश्मनों को टपका रहा है, बिल्कुल सही है। एज लॉन्ग एज वो देश के दुश्मनों से बदला ले रहा है तो, और कुछ करता है तो मैं नहीं साथ में हूं उसके भी। आप इन बातों को समझिए, लोगों से चर्चा कीजिए, आप वीडियो के बाद कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।